हे गाइस, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू कुक कुकिंग। आज की वीडियो ना बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे व्हिप क्रीम को व्हिप कैसे करते हैं या फिर केक बनाने वाली क्रीम को घर पर कैसे बनाते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को और चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक बड़ा पतीला लिया है और उस पतीले में हम थोड़े बहुत आइस क्यूब ऐड कर देंगे। वैसे ये स्टेप कोई ज़रूरी नहीं है, बट यदि आप मेरी तरह गर्मा गर्म इलाके में रहते हो तो आपको ये स्टेप करना ज़रूर पड़ सकता है। और फिर उसी पतीले में हम एक बाउल रख देंगे। अब हम इसमें हमारी एकदम चिल्ड व्हिप क्रीम ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप व्हिप क्रीम का यूज़ किया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार 1 कप, हाफ कप, जितनी आपको चाहिए उतनी यूज़ कर सकते हो। सो वीडियो के एंड में मैं आपको व्हिप क्रीम की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। मैं यहाँ पे इनाल्सा का हैंड मिक्सर यूज़ कर रहा हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे दी है, वो वीडियो जाकर ज़रूर देख लेना। तो चलो फिर हमारी व्हिप क्रीम को व्हिप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने हैंड ब्लेंडर को 2 की स्पीड पे रखा है। ये 7 स्पीड कंट्रोलर है, तो मैंने अभी इसकी स्पीड को 2 पे रखा है। फिर हम धीरे धीरे इसकी स्पीड को बढ़ाते जाएंगे। कंटिन्यू हैंड मिक्सर को चलाते रहना है और इसको चारों ओर घुमाते रहना है। हमारा इनाल्सा का हैंड मिक्सर काफ़ी अच्छा है। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना। अभी हमने इसकी स्पीड को 4 पे कर दिया है और कंटिन्यू इसको घुमाते चले जाएंगे। बहुत ही इजी है व्हिप क्रीम को व्हिप करना, कोई बड़ी बात नहीं है। ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट में आप इजीली व्हिप क्रीम को व्हिप कर सकते हो। बट हाँ, यदि आपके पास हैंड मिक्सर ना हो तो ये थोड़ा टफ है क्योंकि आप हाथों को घुमाते घुमाते आपके हाथ दर्द कर जाने हैं। इन माई ओपिनियन विदाउट हैंड मिक्सर क्रीम इतनी अच्छी व्हिप भी नहीं हो पाती और टाइम भी काफ़ी लग जाता है। हैंड मिक्सर यूज़ करोगे तो वैल्यू ऑफ टाइम और क्वालिटी ऑफ क्रीम दोनों आपको मिलेगा। बातों ही बातों में हमारी क्रीम व्हिप होनी शुरू हो गई है। ये पहले से काफ़ी थिक हो गई है, आपको दिख रहा होगा ये पहले से काफ़ी थिक हो गई है और इसकी क्वांटिटी भी पहले से काफ़ी बढ़ गई है। हमें कंटिन्यू हमारे मिक्सर को चलाते रहना है और इसे घुमाते रहना है, चलाते रहना है और इसे घुमाते रहना है। अभी आप देख सकते हो हमारी क्रीम काफ़ी थिक हो गई है। ये ऑलमोस्ट व्हिप होनी शुरू हो गई है बट पूरी तरीके से व्हिप नहीं हुई। आप देख सकते हो इसके पीक बन रहे हैं बट ये वापस नीचे गिर रहे हैं, तो मतलब अभी क्रीम अच्छी तरीके से व्हिप नहीं हुई। अभी हमें इसको और व्हिप करना है। अभी हम स्पैचुला से इसको चारों ओर से अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको वापस व्हिप करेंगे। स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसको वापस मिक्स करना शुरू करेंगे। मुझे यहाँ पे लगभग 4 मिनट हो चुके हैं अब तक इसको व्हिप करते हुए। अभी हमें इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से व्हिप और करना है और फिर आपकी क्रीम केक पर लगाने के लिए एकदम रेडी है। हैंड मिक्सर को सेम घुमाते रहना है, आगे पीछे करते रहना है और आपकी क्रीम व्हिप हो जाएगी। ऑलमोस्ट हमारी क्रीम यहाँ पर व्हिप हो चुकी है। सो फाइनली हमारी क्रीम यहाँ पर व्हिप हो चुकी है और ये केक पर लगाने के लिए एकदम रेडी है। अब आप इसको अच्छे से केक पर लगा सकते हो, केक की डिज़ाइन कर सकते हो, ये एकदम रेडी है। इसके पीक काफ़ी अच्छे बन रहे हैं और वो नीचे भी नहीं गिर रहे, काफ़ी हार्ड पीक बन रहे हैं। आपकी क्रीम के भी ऐसे पीक बने और वो नीचे ना गिरे, हार्ड बने, एकदम पॉइंट हो, तो आप समझ लेना आपकी क्रीम भी व्हिप हो चुकी है ना। बहुत ही आसान व्हिप क्रीम को व्हिप करना। ये देखिए हमारी क्रीम तो अच्छे से व्हिप हो चुकी है, ये नीचे नहीं गिर रही, एकदम स्टिफ है। आप भी अपने बाउल को ऐसे उल्टा करके देख लेना, यदि वो नीचे गिर रही हो तो उसको थोड़ा और व्हिप करना पड़ेगा। यदि वो नीचे नहीं गिर रही तो आपकी क्रीम अच्छे से व्हिप हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही आसान है व्हिप क्रीम को व्हिप करना, कोई बड़ी बात नहीं है। 5 से 7 मिनट में आप आराम से व्हिप क्रीम को व्हिप कर सकते हो। तो चलो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप नंबर 1, गर्मियों के टाइम पे आप हमेशा व्हिप क्रीम को व्हिप करते समय बाउल के नीचे आप हमेशा आइस क्यूब का पतीला यूज़ करें। टिप नंबर 2, व्हिप क्रीम को हमेशा फ्रीजर में स्टोर करना और यूज़ करने से 4 से 6 घंटे पहले इसको फ्रिज में निकाल के रखना। टिप नंबर 3, हमेशा चिल्ड व्हिप क्रीम का यूज़ करना। टिप नंबर 4, क्रीम को व्हिप करते समय बीच बीच में स्पैचुला से एक आध बार अच्छे से मिक्स करते रहना। टिप नंबर 5,
यदि आपकी व्हिप्ड क्रीम यूज़ करने के बाद थोड़ी बहुत बच जाती है तो आप इसको ईजिली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हो, बट नेक्स्ट डे आप इसको जब भी यूज़ करो तो यूज़ करने से पहले फिर से व्हिप कर लेना। टिप नंबर 6, क्रीम को ओवरबीट मत करना। यदि आपने क्रीम को ओवरबीट कर दिया तो इसके अंदर से घी निकलने लग जाएगा और आप केक डेकोरेशन अच्छे से नहीं कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, कमेंट करके आपकी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछना, मैं वहाँ पे रिप्लाई भी करता हूँ। शेयर कर देना ये वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। फॉलो कर लेना हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।